रिसर्च किया उसमें, और मेरा सारा रिसर्च फेल हुआ। हमको कहने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा हमने जिस दिन एज्यूम किया चार्ज, उस दिन से इस संस्था के प्रति और इस संस्था के सदस्यों जिनकी संस्था है, जिनके वेलफेयर के लिए संस्था है, उनके लिए इन्होंने जो किया वो उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम जो है अपने बोलता है, इसलिए सब लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। इन्होंने जो किया है, इनके भाई डिफेंस है, इन्होंने 12 लाख 1-1 लाख रुपया के लिए हम तरसते हैं, फंडिंग एजेंसी के यहाँ दौड़ा करते हैं, अपना सारा पैराफिनरिया पूरा करते हैं, कई चक्कर लगानी पड़ती है। इन्होंने 12 लाख रुपया का एक मुफ्त ग्रांट यूजीसी से एक्ट में संशोधन करके प्रावधान करते हैं। अब हमको 12 लाख रुपया जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने इनकी जो प्लानिंग है कि रीजनल लेवल पर हम जो है सो रीजनल लैंग्वेज में ये जर्नल प्रकाशित करेंगे और 2 इशू, और हम उसको 50,000 का मैक्सिमम कॉस्ट जो होगा सो उसको करेंगे। इन्होंने रीजनल लेवल पर सेमिनार, वर्कशॉप, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए जो लोग लिखने नहीं आते हैं, अभी लिखना नहीं शुरू किए हैं, उनके लिए इन्होंने रिसर्च में रीजन में एक मेथोलॉजी कोर्स कराने के लिए तो रिसर्चर। तो इस तरह के सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम इनके दिमाग में, इनका उद्देश्य है। भगवान इसको जरूर पूरा करेंगे। हम उसी भावना से भारतीय आर्थिक परिषद की ओर से, चूंकि मैं सचिव हूँ इसलिए उसकी ओर से उन लोगों की भावना की तरफ से आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और तोराट साहब को एक ये चंदन का माला बंगलोर से लाया। चंदन जो खुशबू देता है, तो अपने से वो खुशबू देता है, उसको कहीं स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कामना करता हूँ भगवान से कि उनका कार्यकाल है भारतीय आर्थिक परिषद के इतिहास में इसी चंदन के खुशबू से खुशबूदार होते रहे, यही हमारी कामना है। और हम अपने कार्य समिति के सबसे बड़े सदस्य ये एस.के. त्रिपाठी साहब जो उत्तरांचल से हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, ये टोकन हमारा जो लक्ष्य है उसको माननीय अध्यक्ष को समर्पित करते हैं। और मोहन भाई पटेल जो वेस्टर्न जोन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये टोकन साल जो प्रवीण पवार साहब इसको इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के ऐतिहासिक दिन के बारे में इसको यूज करके आप ही और हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में और गुजरात में एकेडमिक एक्टिविटीज को सामान्य जनों तक पहुंचाने में इस सरदार पटेल एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, उसके जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं जीकू भाई पटेल, उनका भी मैं उसी दिल से नमन करता हूँ कि इनकी ऐसी भावना है जिसके चलते हमारा ये 5वां कार्यक्रम इस संस्था में हो रहा है। और कार्यक्रम करने में जो दिक्कतें होती है उसको कभी ये नोटिस नहीं लेते हैं, इसलिए मैं इनको पुनः नमन करता हूँ। हमारे संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। इनका तो दायित्व बनता है, लेकिन इनको भी मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने काफ़ी लगन से, काफ़ी मेहनत से जो भी दायित्व दिया गया है एसोसिएशन की तरफ से, और
बाकी जो हमारे जितने परिवार के सदस्य हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको भी मैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे आने में, उस लिमिटेशन को पार करते हुए उन्होंने इस महान और इस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारा साथ दिया है और इस कार्यक्रम को आगे करने में मदद की है, इसलिए उनके प्रति का प्रतीक है, जो सदियों से हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर का हिस्सा बना हुआ है। आज भी हम इसे कायम रखे हुए हैं, इसलिए मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भागी बने होठ पर हो मत किसी के, माँ सरस्वती का बसेरा, माँ सरस्वती का बसेरा। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वन्दिनायो
ज्योतिकमला दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् ज्ञानबुद्धि विकासाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्ति स्यात् वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो जाओ हर जहां में, करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो जाओ हर जहां में, बस प्रार्थना ही एक आधार है बुलाऊं तुम्हें इस जहां में, बस प्रार्थना ही एक आधार है बुलाऊं तुम्हें इस जहां में। आओ हम भी और आज के हमारे इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत परम कृपालु परमात्मा की स्तुति के द्वारा करें। प्रार्थना लेकर आ रहे हैं कॉलेज की छात्राएं। ओम नमः शिवाय नमः हरि ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः हरि ओम नमः शिवाय नमः आ आ आ आ शिव मेरी पूजा बने मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा के बोले राजा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा पार्वती जब सीता मैंने गए जय श्री राम के संग आई पार्वती जब सीता मैंने गए जय श्री राम के सन्मुख आई राम ने उनको माना कहकर शिव शंकर की महिमा गाई शिव पति ने सब कुछ सोचा शिव पति ने सब कुछ सोचा शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा के गुणे राजा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा तेरी जटा से निकली गंगा तेरे भक्तों की आगे तुझको सब देवों ने पूजा तुझको सब देवों ने पूजा शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा बोल सत्यम शिवम बोल तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा के गुणे गाजा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा सुप्रभातम। आज इस सोनेर की अवसर पे मुझे आनंद होता है कि इस कार्यक्रम में
हमें जिसे भी आमंत्रित किया है वो सब लोग हमारा आमंत्रण को मान देकर यहाँ पधारे हुए हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि चेयरमैन ICSSR प्रोफेसर सुखदेव थोराट, जो चेयरमैन ICSSR तो है ही, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन को जिस तरह उसने एक गति दी है, वो गति देने वाले इस देश को, जब देश आजाद हुआ तब संघीय अधिकारियों की बहुत जरूरत थी। उस टाइम जिन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय नाणा भंडोर के साथ, IMF के साथ काम चल रहा था, वो छोड़ के सरदार पटेल और HM पटेल साहब के कहने पर इस अवसर पर डॉक्टर अलकनंदा पटेल के, जो हमारी बड़ी बहन है, गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन में वो कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट भी है, और हर वक्त जब भी हमें जरूरत होती है तब वो हमारे साथ ही होती है। ऐसी अलकनंदा मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो जेट गति के अनुसार जो डेवलप कर रही है, वो सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट को जिस गति देने का काम किया है, वैसे हमारे सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं सेक्रेटरी श्री भिखुभाई पटेल, उसका मैं अभिवादन इसलिए कर रहा हूँ कि उसको दिल में जो है कि एजुकेशन तो हम हर एक को दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ रिसर्च ओरिएंट होना भी बहुत जरूरी है। और रिसर्च के लिए इस सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट में जो हमें ऑटोनॉमी दे रखी है, तो उसका भी आप सब की तरफ से मैं अभिवादन करता हूँ श्री भिखुभाई पटेल जी का। गुजरात इकोनॉमी रखा है और हर एक कॉन्फ्रेंस में एक अचीवमेंट होती है। लास्ट ईयर जब हम चंडीगढ़ में मिले तब भी 4000 से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेंट्स है। ऐसे हमारे सेक्रेटरी साहब अनिल थोराट साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उसका भी मैं अभिवादन करता हूँ। हमारे एसोसिएशन में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए भारत भर के कोने कोने से यहाँ उपस्थित है, ऐसे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक अभिवादन करता हूँ। सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी माननीय श्री रमेश भाई पटेल भी यहाँ उपस्थित है। मृदुला बहन जो हमारे सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव में है, वो भी यहाँ उपस्थित है। खास अभिवादन उसका करता हूँ कि IG पटेल के भाई साहब भी यहाँ उपस्थित है। IG पटेल साहब को उसका पहचान तो हमारे शेख साहब देने वाले हैं, लेकिन IG पटेल के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि IG पटेल जो है वो IG ही है। IG पटेल ने जो काम किया है इस विस्तार के लिए, इस देश के लिए, वो बेनमून था। उसको याद करने के लिए हमने ये IG पटेल मेमोरियल लेक्चर रखा है और उसकी अनुमति हमें मिली है। उसके लिए हम उन सबका अभिवादन करते हैं जो इसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष तरह जुड़े हुए हैं। और इस अवसर में जो भी हमारे यहाँ आमंत्रण को मान देकर उपस्थित हुए, वो सभी का अभिवादन करता हूँ। अस्तु। पेपर पार्ट आभार।
of N.S. Patel Arts College, this Joint Secretary of Indian Economic Association West Zone, Secretary आभार। इस ऐतिहासिक संगोष्ठी के अध्यक्ष सरदार पटेल एजुकेशनल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री भिखू भाई पटेल जी, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भारतीय आर्थिक परिषद के अध्यक्ष, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी, गुजरात इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर रोहित शुक्ला जी, सम्मेलन अध्यक्ष मैडम अलकनंदा पटेल, सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो मंचासीन हैं, मैडम मृदुला बेन पटेल, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी, माननीय कार्य समिति के सदस्यगण, हिम्मत लाई पटेल, गुजरात से के विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे अर्थशास्त्र के प्राध्यापकगण, सरदार पटेल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल ट्रस्ट के जितने भी 11 महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यगण, सभी सरदार पटेल एजुकेशनल ट्रस्ट परिवार के सभी सदस्यगण, छात्रों, यह संयोग की बात है और मेरे लिए एक सुखद अनुभूति का क्षण है